नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, खम्मागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ शेयर करने के लिए मैं आपके साथ आज आपके सामने आई हूँ। नहीं तो नॉर्मली मैं आपके सामने आती नहीं हूँ, मतलब कैमरे के सामने आती नहीं हूँ। बट सिलेबस वाला चैप्टर जब मैंने एक वीडियो डिस्कस किया था कि 60 दिन में कैसे करें आरएएस की तैयारी, वो सिर्फ एक टाइटल होता है कि बच्चे देखें उसको। बाकी 60 डेज में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई फॉर्मूला है बहुत अच्छा कि अपन 60 डेज में तैयारी कर सकते हैं। तैयारी उन्हीं की होती है जो पहले से तैयारी चल रही होती है। तो जब वो मैंने वीडियो समझाया था, और इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने पहले वीडियो मतलब और जगह वीडियो देखी और सिलेबस अपना देखा। तो सिलेबस में दोस्तों हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना, देखो मेरे पास में सिलेबस है और आई होप कि आप लोगों ने निकलवा लिया होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि सिलेबस का हार्ड कॉपी निकलवा के रखो। तो दोस्तों, इसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाले पोर्शन में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मैं आपसे जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पे कम फोकस दीजिए और मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस दीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस बार सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं, इसमें भी यही किया गया है कि जो मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री थी वो तो उतनी की उतनी रखी गई है जितनी की पहले रखी गई थी। लेकिन इस बार क्या किया गया है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसको लेके बहुत सारे बच्चे हैं जो घबरा रहे हैं। मेरे पास में उस वीडियो के बाद में कई सारे मैसेज आए थे। इसमें मैंने एक चीज बोली थी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसमें तो क्या मतलब आपके पास में सिलेबस होगा नीचे, अगर सिलेबस नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सिलेबस वापस से ऐड कर दूंगी, नया वाला। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है आधुनिक काल, और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी से 1964 तक, है ना। तो पहले क्या होता था कि हम क्या पढ़ते थे, मॉडर्न काल, और मॉडर्न काल में हम पढ़ते थे 19वीं शताब्दी से लेकर और जब इंडिया आजाद हुआ 1947 तक, 47 तक की चीजें हम हमेशा पढ़ते थे। इस बार ये चेंजेस किया गया है कि 19वीं शताब्दी तो वही है, मतलब 1857 के काल से के मतलब क्रांति से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन 1964 तक का मतलब है कि नेहरू जी का पूरा काल हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब हम आजाद हो गए, आजाद होने के बाद में जो नए नए क्या मतलब हमने क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या कौन से नीतियां अपनाई थी, शुरू में कौन से देश के साथ में हमारे कैसे संबंध थे, वही हमारे पंचशील वगैरह, चाइना के साथ में हमारे कैसे संबंध थे, वो सारे इसमें इस बार पढ़ने हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस लाइन को देख के डर गए 1964 तक। आज तक का क्या होता है कि हमने अगर कोचिंग वगैरह भी ली है तो वो क्या करते थे, 1947 हिस्ट्री का एंड होता था तो ऐसे होता था कि भाई आज भारत आजाद हो जाएगा और आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बार भारत आजाद करके भी 1964 तक की बातें हमको पढ़नी है। तो कई सारे मेल भी आ रहे थे मेरे पास में कि मैडम ये वाला मैटर कहाँ से लाएं, बिकॉज सिलेबस अभी आपको पता है महीने भर पहले ये सिलेबस छपा है, तो ऐसे कोई बुक्स मार्केट में मिल नहीं रही। वैसे तो ये मतलब आजादी के बाद की चीजें हम लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं ना, लेकिन मतलब एक तरह से कि एक जगह हमको मिल जाए, ऐसी कौन सी चीज मतलब कहाँ से पढ़े। तो गाइड तो थोड़ा सा मैं कम प्रेफर करूंगी कि गाइड वगैरह आई थिंक आ गई होंगी मार्केट में, कम प्रेफर करूंगी। लेकिन कई सारे बच्चों के मेरे पास में मेल आए कि इसके लिए बुक सजेस्ट कीजिए, बिकॉज कई लोग होते हैं जो हिस्ट्री पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देते हैं, और सबको देना भी चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस में कोई नई चीज ऐड हुई है तो ये डेफिनेटली मान के चलिए कि उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो दोस्तों, मेरे पास में इसकी बहुत अच्छी बुक है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में सजेस्ट करना चाहूंगी। ये देखिए आप, अब इसमें तो चलो मैं इसमें लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास और विरासत, आपको तो उल्टा दिखेगा, आधुनिक भारत का इतिहास और विरासत। और अगर आप इधर देखेंगे, इधर तो इसमें लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास और विरासत 1757 से लेके 1964 तक। तो ये एकमात्र मुझे मार्केट में ऐसी बुक दिखी जिसमें 1964 तक सिलेबस अपना छपने से पहले ही इसमें 1757 से 1964 तक की सारी चीजें दी गई है, और सेम अपने सिलेबस में 1964 लिखा गया है। तो दोनों मतलब ये ही एक बुक मुझे ऐसी लगी जो अच्छे राइटर के द्वारा लिखी गई है और ऑथेंटिक भी है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने किसी बुक का प्रचार नहीं कर रही हूँ, ना ही मतलब स्पॉन्सर्ड, आपको पता भी होगा कि मेरा चैनल कुछ स्पॉन्सर्ड वगैरह चलता भी नहीं है। ये बुक मैंने खुद ने पढ़ी भी है, और इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो 64 तक की बातें, अब आपको ना थोड़ा सा मैं इसमें, जब आप बुक मंगवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे वाले मैटर कौन से। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप पहले से जो सोर्स
पढ़ रहे थे वो सारे छोड़ के ये वाली बुक पढ़िए। मैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी, 2 महीने में हम कोई भी नई चीज कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो 1964 तक का मैटर है ना, ये इसमें मतलब अगर आपने ये नहीं पढ़ी है, मतलब हिस्ट्री की कोई चीज नहीं पढ़ी है, तो आप ये पढ़ सकते हो। बाकी बुक मोटी है, 2 महीने में तो नहीं कवर होगी, भविष्य के लिए आप इसे सुरक्षित रख सकते हो, क्योंकि हमारा सिलेबस जो चेंज हुआ है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो क्या दिया गया, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी सही चीजें इसमें दी गई है। जैसे इसमें दिया गया है पहला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में दिया गया आधुनिक भारत का विकास और राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों इसमें एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है भारतीय राष्ट्रवाद का प्रारंभिक चरण, स्पेशली लिखा गया। और इसमें दोस्तों 4 चैप्टर इन्होंने बनाए हैं, जिसमें प्रारंभिक चरण हमारे राष्ट्रवाद का लिखा गया है। मतलब जो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय वाला टॉपिक है, हमारे मेंस में भी इससे क्वेश्चन आया था, ये वाला पूरा हमें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में दूसरा है बौद्धिक जागरण, प्रेस और पश्चिमी शिक्षा। तो दोस्तों इसमें स्पेशली देखो ये बनाया गया है सामाजिक बौद्धिक जागरण का मतलब क्या होता है, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन वाला मैटर आएगा। तो सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन का स्पेशल लेसन बना के दिया हुआ है। स्वदेशी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, इसमें जो शिक्षा लिखी गई है, शिक्षा की तुलना भी की गई है, प्लस अंग्रेजों ने कौन कौन सी शिक्षा हमारे यहाँ पे चलाई थी वो सारी इसमें दी गई है। ठीक है, समाचार पत्र, जो इसमें प्रेस लिखा गया है हमारे सिलेबस में, तो प्रेस का मतलब समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों का दोस्तों इसमें अलग से लेसन दिया गया है समाचार पत्र वाला। ये नहीं है कि हमारे सिलेबस की सारी चीजें एक बुक में मिल जाएंगी, है ना, मतलब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना वाइड होता है कि हमें कुछ मैटर बहुत सारी बुक्स से निकालने पड़ते हैं। तो अगर आप कोई ऑथेंटिक चीज पढ़ना चाहते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे आप पहले से कोई बुक पढ़ रहे हो वो अच्छी है, वो ही पढ़िए। मैं उसके लिए चेंजेस नहीं बोलूंगी कि उसमें आप क्यों चेंजेस करिए, लेकिन अगर आप कोई मतलब 64 वाला जो आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर आजादी के आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें ये मैटर भी अच्छा दिया हुआ। और उसके पहले हमारे सिलेबस में जो लिखा गया है ना, लाइन टू लाइन इसमें थोड़े से लेसन बना के दिए हुए हैं ना। तो आपको ना मैं और एक क्या बोल रही थी मैं 1964 के बाद, तो दोस्तों पहले राष्ट्रवाद दिया है, राष्ट्रवाद के बाद में गांधीवादी युग दिया है। तो गांधीवादी युग मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एरा होता है, ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद में दोस्तों इसमें दिया गया है, ये देखिए किसान आंदोलन वगैरह तो चलो हो जाते हैं। स्वाधीनता का प्रथम चरण, स्वाधीनता का प्रथम चरण नाम से एक अलग से यूनिट बनाई गई है, और इसमें राज्यों का पुनर्गठन, और हमारे सिलेबस में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी विकास। तो दोस्तों पहला चैप्टर राज्यों का पुनर्गठन और प्रारंभिक योजना काल दिया गया है। फिर दोस्तों कुछ हमारे यहाँ पे जो कि गणतंत्र विकास कैसे हुआ था, भूमि सुधार और औद्योगिकरण जो नेहरू जी के काल में किए गए थे, वो वाला चैप्टर दिया गया है। और विदेशी नीति और पड़ोसी देशों से संबंध, वो वाला चैप्टर दिया गया। और कुछ उस काल के समसामयिक घटनाएं, मतलब समसामयिक चीजें दी गई हैं कि क्या उस टाइम पे डांस होता था, क्या सांस्कृतिक घटनाएं होती थी। ये 2 चैप्टर तो फिर भी लास्ट वाले रहने दो। मैं ना आपको इस वीडियो के नीचे है ना, इसका जो ये क्या बोलते हैं, इसको चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स की फोटो लेके पीडीएफ बना के नीचे शेयर कर दूंगी। अगर आपको लगता है ना कि आपके लिए ये वाली बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये वाली बुक मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और ये लिखी हुई है पीएल गौतम सर की है। तो पीएल गौतम सर, अगर आपने मेरा कृष्णा अकेडमी का इंटरव्यू देखा हो तो पीएल गौतम सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। हिस्ट्री तो मतलब वो इतने डीप क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि वो हिस्ट्री के ही प्रोफेसर है, तो मतलब प्रोफेसर क्या, रिटायर्ड आरएएस ऑफिसर, और हिस्ट्री में तो मतलब वो पीएचडी धारक है। तो उन्होंने इतने शानदार तरीके से, उनकी खुद की हिस्ट्री थी और उनकी ये बुक है, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे सजेस्ट करी थी, तो तब मैंने मंगवाई थी। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हो तो शायद अमेजोन पे मिल जाएगी, या फिर जयपुर के मार्केट में भी मिल जाएगी। और जहां अमेजोन पे वैसे अवेलेबल है ये वाली बुक, मैंने अमेजोन से ही मंगवाई है। तो जो आपको मैं इसका ये होता है चैप्टर्स की फोटो है, ये इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब लगा दूंगी, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है कि ये वाली बुक हमें पढ़नी चाहिए तो आप इसे पढ़ सकते हो। वैसे मैं मेरी तरफ से अगर सजेस्ट करूं तो 1964 वाला जो नया जो टॉपिक हमारे यहाँ पे जोड़ा है, तो इसके लिए ये बुक हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कम से कम 10-15 मेल ऐसे हैं जो जिनमें ये बोला गया था कि ये वाली जो मॉडर्न हिस्ट्री जो मतलब सबको लग रहा था नई हिस्ट्री जोड़ी गई है, तो नई तो नहीं है तो वही, बस इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए गए, तो इनके लिए ये वाली बेस्ट है। और हाँ, इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक और मंगवाई थी सर की, ये एक, जैसे आपको पता है मेरे को बुक्स पढ़ने का चाव है, तो ये श्रव्या का अफेयर,
तो ये भी पीएल गौतम सर का नोवेल है, तो मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा था। अगर आप थोड़ा सा मेरी तरह से मतलब बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा जैसे मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह उठ के कुछ ना कुछ मतलब कोई भी राइटर की बुक ही पढ़ती हूँ, जैसे कि चाहे वो अच्छा कोई मतलब मोटिवेशन वाला नोवेल हो, चाहे स्टोरी टाइप हो। चेतन भगत के भी मैंने बहुत सारे नोवेल पढ़े, तो ऐसा ही मैं कुछ पढ़ती हूँ। तो मैंने ये मंगवाया था, तो मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा। इन सर की मैंने 2 बुक्स मंगवाई थी, दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस टाइम तो नहीं बोलूंगी मैं श्रव्या काफे जैसी कोई चीज पढ़ो आप, लेकिन एग्जाम बाद में जब दिमाग को कूल करना हो, और अगर आप मेरी तरह से बुक्स पढ़ने के शौकीन हो, तो आप ऐसी चीजें भी पढ़ सकते हो। इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन ये वाली जो अपनी हिस्ट्री की बुक है सिलेबस वाइज बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हो ऐसी कोई बुक पढ़ना, तो मतलब हिस्ट्री में थोड़ा जोर देना और नया सिलेबस जो आया उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, तो पीएल गौतम सर की ये बुक आप मंगा सकते हो, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब सारा दिया गया है, वैसे तो पूरी हिस्ट्री दी गई है 1700 से लेकर, लेकिन हमारे सिलेबस में उतनी हमारे काम की नहीं है। जो हमारे टॉपिक सिलेबस में नए ऐड हुए हैं और जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो लगभग आपके कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये बुक बताई है। तो आई होप ये वीडियो आपको तैयारी में कहीं ना कहीं मदद करेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर से कहूंगी कि इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसकी फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ऐड नहीं है, तो अगर आप टेलीग्राम पे ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम आईडी दी हुई है, वहां जाके फॉलो कर सकते हो, और मेरी मेल आईडी दी हुई है। तो अगर ऐसे ही कोई एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछने हैं, स्पेशली कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जो मैं कमेंट बॉक्स में नहीं देख पा रही हूँ, तो आप वहां भी मेरे को मेल कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।